स्टॉक के गाइस, वेलकम टू द कीन इन्वेस्टर चैनल। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं फेडरल बैंक के स्टॉक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फेडरल बैंक एक मिड कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,400 करोड़ था 25 जुलाई 2020 को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर हम स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 57.5 पे ये अभी ट्रेड हो रहा है और 52 वीक हाई और लो स्टॉक ने 98.5 और 35.7 रुपीज़ का बनाया है। फेडरल बैंक की बुक वैल्यू की बात करें तो 72.8 इसका बुक वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है, जिससे इसका प्राइस टू बुक रेशो 0.78 कैलकुलेट होता है। अगर हम इस प्राइस टू बुक रेशो को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, क्योंकि अगर हम सेक्टर के एवरेज की बात करें, यानी बैंकिंग सेक्टर में एवरेज पीबी रेशो जो देखने को मिलता है वो 1.8 के अराउंड है। और वहीं अगर हम इस सेक्टर की बड़ी कंपनीज की बात करें तो HDFC बैंक, उसका प्राइस टू बुक रेशो 3.5 निकल कर आता है। उससे पता चलता है कि ये बैंक कितना ज़्यादा चीपली ट्रेड हो रहा है। अगर हम फेडरल बैंक के कासा रेशो की बात करें तो 35 अराउंड इसका कासा रेशो अभी चल रहा है और वो एक बहुत ही हेल्दी नंबर है। फेडरल बैंक ने अभी अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट भी अनाउंस किए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं। सिचुएशंस को देखते हुए जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही हैं। अगर हम नेट NPAs की बात करें तो इस क्वार्टर में नेट NPAs 1.22% रह गए हैं, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के टाइम 1.49% थे। तो चलिए अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने अपने अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और वही रिजल्ट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,666 करोड़ था, जो कि बढ़ के 4,055 करोड़ हो गया है, यानी अप्रॉक्स 10.6% की जंप देखने को मिली है। और वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 585 करोड़ से घटकर 553 करोड़ ही रह गया है। और अगर हम कंपनी के नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमको अराउंड 10% जंप देखने को मिलता है। 371 करोड़ से बढ़ के 407 करोड़ गया है, यानी ऑन एन एवरेज 10% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो चलिए अब हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। अगर हम फेडरल बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझें तो DIIs और FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही 70% बैंक को ओन करते हैं और रिमेनिंग 30% हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। और राइट में जिस इंसान की फोटो है उन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, जो कि इंडिया के वॉरेन बुफे भी कहे जाते हैं। उन्होंने रिसेंटली फेडरल बैंक में 20 लाख शेयर्स और परचेज किए हैं। तो अब उनकी टोटल होल्डिंग बढ़ के 3.18% हो गई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.08% थी। तो चलिए अब हम स्टॉक चार्ट की बात करते हैं। एक साल पहले जुलाई के टाइम फेडरल बैंक का स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था और उसके बाद कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते शेयर प्राइस में 60% फॉल देखने को मिला है और स्टॉक ने 35.7 रुपीज़ का लो बनाया। 22 मई 2020 को अपना लो बनाने के बाद स्टॉक ने 54% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने भी इसी प्राइस के अराउंड 20 लाख शेयर्स परचेज किए। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग टर्म के होराइजन पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।